बीच में से आपको टोक रहा हूँ बीच में बॉडी बिल्डिंग के लिए स्किल बहुत जरूरी है। अगर अब बेसिकली आप मेरे पास आओ कि सर मैं आपको बॉडी बिल्डिंग करानी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा, सर बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार तो मैं कर दूँगा आपकी मदद से, मुझे ये नहीं पता कि आप सोच लें। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਤੇ ਜਿਮ ਦੀ A to Z ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਰਣਧੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਣਧੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਮ ਦਾ ਤੇ ਜਰਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? क्योंकि भाई हमारी मेरी स्टार्ट होती है जर्नी व्हेन आई स्टार्ट, मैं 6 स्टैंडर्ड में था तो मेरी फैमिली सेड कि भाई अब तुम अपना वर्कआउट वगैरह करो, क्योंकि उस टाइम में काफी मोटा था तो मैं देखता था लोग काफी हेल्थी हैं भाई। अब यू नो दैट कि जिम में अब देखते हैं कि काफी जैसे जिनके बाइसेप्स अच्छे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे गांव का कल्चर भी ऐसा था कि लोग वर्कआउट वगैरह करते थे, तो मैं उनको देखता था कि यार काफी अच्छे बॉडी बना रखी है उन्होंने। तो फैमिली वाले बोले कि भाई अब स्टार्ट करो, आप भी अपना रनिंग वगैरह स्टार्ट करो। तो मैंने स्टार्ट किया भाई 6 स्टैंडर्ड में, जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था तो वहाँ पे फिर मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया अपना, कि हम धीरे धीरे करके रनिंग स्टार्ट की हमने। और उसके बाद 6 to 8 स्टैंडर्ड तक हमने रनिंग की। फिर हमारा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि भाई हमें ना पुलिस लाइन में जाना है, पुलिस में जाना है। वो रनिंग करेंगे तो उससे आपका बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा और सब कुछ। तो जैसे ही 8th हमने क्रॉस की, मैंने वेट भी काफी लूज किया उस टाइम पे। एंड उसके बाद 8th के 12th तक हमने हमारा पर्सपेक्टिव यही था। तो तब आपका कितना वेट था? मेरा उस टाइम अराउंड 95 kg वेट था। रियली? तो 95 रोकी उस टाइम पे ऐसा वेट था कि मैं जब चलता था ना तो मेरे नाप की शर्ट भी नहीं मिलती थी, टी शर्ट भी नहीं। तो एक्सेल या डबल एक्सेल आता था? डबल एक्सेल उस टाइम पे डबल एक्सेल कैरी करता था। तो जब आपने रनिंग करी तो आपने कितना वेट लूज करा तब तक? कितनी देर में करा आपने? मेरे को क्योंकि भाई उस टाइम तो जब बच्चा था तब नहीं पता होता था, बस ऐसे हमने जब कर लेना तब वहाँ पे ये होता कि गेम खेलना और रनिंग करना आम था। तो मुझे इसका भी इतना नहीं था क्योंकि बच्चे थे तो नहीं पता लगता। जब हम बच्चा अपना मैंने कम करना शुरू किया, रनिंग करनी शुरू की, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये वेट लॉस के लिए भी कर रहा हूँ, इससे मेरे को क्या क्या हेल्प मिलेंगी। तो मैं नॉर्मली था अपना खाना पीना बस वही है जो आप एक देख सकते हो कि एक जो पिंड की जो एक हमारे गाँव की वो होती है कि नेशनल डिश जिसे बोलते हैं हम, गाँव की डिश, नेशनल डिश गाँव की डिश जिसे बोलते हैं चूरमा। हम हरियाणा में मतलब जैसे चूरी को चूरमा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे चूरी बोलते हैं ना। हाँ, देसी घी की चूरी। हाँ, देसी घी की चूरमा बोलते हैं उसको, देसी घी का। और मक्खन वगैरह आम थे। तो हम ये कि हमारा शुरू से ही ऐसा रहा कि अपना भाई रनिंग किया, दिन आए और खाए, कभी हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो जब मैं बड़ा 8th स्टैंडर्ड में हुआ तो स्टार्ट करते करते मेरा उस टाइम तक मैंने अराउंड 25 kg लॉस कर लिया था उस डाइट में। रनिंग कर करके 25 kg मैंने लॉस किया। एंड देन उसके बाद हमने स्टार्ट की, मतलब भाई अब जिम भी साथ करते हैं और अपना तैयारी करते हैं अपनी फिजिकल की। हमने भाई पुलिस में भर्ती होना, पुलिस में जाना है। हरियाणा वाले में होता है ना कि पुलिस एक आर्मी में, तो जाना ही जाना है। तो फिर सारा फोकस हमने उसी पे लगा, या पुलिस में जाना है या आपने डोंकी लगा के अमेरिका जाना है। हरियाणा वाले का होता है कि अब डोंकी लगानी है या पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है। उस टाइम डोंकी का नहीं था, डोंकी का अब आया। उस टाइम तो सिर्फ यही था कि भाई पुलिस में जाना है तो कुछ भी करना, एक सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई सरकारी नौकरी वाला था नहीं, हम भाई फार्मर है, तो हमारी डेयरी एक साथ में। तो आपको पता है कि जब एक बच्चा ये होता है ना कि थोड़ा बड़ा हो रहा होता है कि भाई अब करना है कि इसको सरकारी नौकरी में डालना है, तो हमारे साथ भी ये था मेरे साथ कि भाई सरकारी नौकरी में जाना, तुम्हें सारा ध्यान, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि पढ़ना है, खेलना कूदना, अपना वर्कआउट करना, कुछ नहीं। मेरे घर वालों ने भी ये था कि भाई जब खाली हो तो भाई आ जा। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, मज्जा दे पट्ठे पाला। हाँ, साढ़े इतने भी कि भाई जब खाली हो तो भैंस की काम कर ले थोड़ा सा, उनको नला धुला दे, अपना स्कूल जा, आके अपना वर्कआउट कर, कुछ नहीं करना तुझे। तो भाई मैं 10th तक मेरा ऐसे 10th 11th 12th तक मेरा ऐसे ही रहा
कि मुझे स्कूल वहां जाना और इवन कि मैंने 12th के बाद मैंने वो भी दिए, एग्जाम भी दिए कि पुलिस के, पर पास ही में क्योंकि भाई अब ध्यान सारा था फिजिकल में, थ्योरी में कभी ध्यान नहीं दिया। वैसे भी ना जो कहते हैं बोलते हैं ना कि ना बच्चा जो थ्योरी वाली तरफ जाता ही नहीं है, जो पहले ही ना इस तरफ रनिंग हो गया, ये हो गया, उसका दिमाग पहले ही वो स्पोर्ट वाली तरफ होता है कि मैंने ये चीज करना। थ्योरी का उसको होता नहीं है मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ करना है, या तो उसके दिमाग में चलता ही नहीं है कुछ भी। तो उसके फिर आप पास नहीं हुए? बिल्कुल भी पास नहीं हुआ मैं। मेरा बस फोकस ये था कि मुझे उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लगा, मैं क्लियर ही नहीं हुआ। इवन कि जब मैं देखे आया ना तो मैंने देखने भी नहीं गया कि मैं पास हो या नहीं होगी, मुझे पता था कि मैं फेल हूँ। देखा नहीं आया तो मैं कहाँ से पास होगा? मैं फेल हूँ भाई। और मैं फिजिकल में जैसे कि पहले फिजिकल होते थे, फिजिकल में मैं पास था, फिजिकल में मेरा सारा क्लियर था। थ्योरेटिकल आया तो मैं मतलब ये था कि मैं देखने ही नहीं गया, मैं कहाँ फेल हुआ है। एंड देन उस टाइम पे मैंने देखा कि जब 12th के बाद कि हमारे उधर ना ये होता है कि बहुत कम लोग आगे जाते हैं इस चीज को लेके कि इस चीज के ऊपर भी कोई स्टडी कर सकता है कि नहीं। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में मैंने क्रॉस किया तो मैं एक जिम में गया, हमारे उधर रोहतक है, मैं वहाँ जिम में गया, वहाँ एक ट्रेनर था। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ट्रेनर बनने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि सर स्टडी करनी होती है या वैसे आप कौन सी ईयर की बात है ये अराउंड सर आपको मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। आप कितने साल के थे सर? तो लगा सकते हैं सर। कितना 22 23? नहीं मैं छोटा था, 18 कितने? 18। ठीक है। तो उस टाइम पे सर ये था कि बस बच्चों पूछना था कि हमें भाई कि क्या करना है, कि भाई हमें कैसे करना है, कि मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि मुझे वैसे तो स्टडी का नहीं पता इसलिए क्योंकि मैंने कभी स्टडी की नहीं, मैं ऐसे बॉडी बिल्डिंग करता था। तो मैंने अपनी जिम ओपन कर दी। तो मैं फिर ये था कि भाई अब जिम ही करनी है तो फिर मुझे ऐसे करना है। मुझे ना सिखाने में बहुत मजा आता था कि मुझे भाई लोगों को सिखाना, मुझे अच्छा लगने लग गया था कि जब मैंने मेरे पास एक दो बच्चे आए पूछने के लिए कि भाई आफ्टर 12th की बात कर रहा हूँ मैं कि ये मेरे उस टाइम तक मेरी बॉडी भी अच्छी थी, बड़ी अच्छी खासी। उस टाइम पे मेरा साइज काफी अच्छा मैंने गेन कर रखा था क्योंकि नेचुरल डाइट थी, मुझे खुद को भी नहीं पता था। ऑटोमेटिकली जो जेनेटिक्स होते हैं क्योंकि मेरी फादर की भी ऐसी थी तो जेनेटिक्स थे मेरे, तो मुझे खुद को भी नहीं पता, मुझे उस टाइम तक कुछ भी नहीं नॉलेज थी इससे खुद के। तो जब मैंने उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करो। तो भाई मैं अपना वर्कआउट मैंने भी स्टार्ट किया और अच्छे ढंग से स्टार्ट किया। मैं एवरी डे का 4-4 5-5 घंटे जिम के अंदर स्पेंड करने लग गया। फ्रेंड की जिम थी मेरी गाँव में, तो मैं स्पेंड करने लग गया। तो मैंने देखा कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैं ना एक बार दिल्ली गया, ऐसे कुछ अपना सप्लीमेंट के बारे में भाई लेने वाले, क्योंकि सप्लीमेंट सर उस टाइम पता है कि आपको पता भी नहीं होते थे कि भाई कोई अच्छा है कोई बुरा है, क्योंकि उस टाइम था वे प्रोटीन, ओन का वे प्रोटीन। तो मैं सोचता था कि ये ओरिजिनल तो दिल्ली से ही मिलेगा, क्योंकि हमारे ये यानी कि एक ओरिजिनल का भी होता है ना कि ओरिजिनल है क्या ये डुप्लीकेट है। तो हमारा माइंड था कि ये डुप्लीकेट होगा जो यहाँ पे होगा। दिल्ली जाएंगे किसी कंपनी में जाएंगे वो ओरिजिनल ही रहेगा। हाँ तो भाई हम वहाँ जाएंगे। तो जो जिनके पास मैं रोहतक में जिनसे मिला था उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ उनका जिम है और वहाँ उनका खुद का वो भी है, अपना स्टोर भी है। हाँ सप्लीमेंट स्टोर है, वहाँ जाओ। तो मैं वहाँ गया दिल्ली में, पंजाबी बाग में। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि मुझे ना ट्रेनर बनना, तो इसके लिए वो स्टडी के लिए कुछ होती भी है कि उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, मैं ऐसे ऐसे जिम है। उन्होंने मेरे को बोला कि आपने स्टडी की हुई है, मैंने बोला नहीं। तो वो बोले कि इसकी स्टडी होती है। तो मैंने तब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि इसकी भी स्टडी होती है और इसका डिप्लोमा होता है और हम इसको एक पूरी डिग्री भी होती है, जैसे बीपेड होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकली होती है या उसकी थ्योरी भी होती है? सर इसमें मेनली थ्योरी रहती है, प्रैक्टिकल उसका मुश्किल। अगर आप जैसे कि मैंने एक पहले किया था एज से, उन्होंने मुझे एज सजेस्ट किया था तो मैंने एज से किया था। तो जब मैंने एज से किया ना तो उसमें ये था कि बस थ्योरी उसमें कोई प्रैक्टिकल सिखाने वाला नहीं था। तो थ्योरी मुझे 1 साल की, वो एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, आपको अपना पढ़ना होता है, बुक ला के मिलती है, पढ़ो जितना मर्जी आप एग्जाम कभी दे सकते, उस एग्जाम का पे करना पड़ता है। तो मैंने भाई वो पढ़ा, मैंने 1 साल पूरी पढ़ी, क्योंकि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि सारी बायो सारी एनाटॉमी थी,
तो आपका वो पिछले वाला किस्सा याद आ गया होगा जहाँ पुलिस में थे ना, पास होगा या नहीं होगा, क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं, बट इस टाइम पे जब वो मेरा इंटरेस्ट आ गया था, पहले एक बार तो सोचा था मैंने कि भाई मैं ये क्या होगा मेरे से। और ये अभी मैं बताता हूँ ये चीज भी मेरे साथ कब हुई। जब मैंने भाई पढ़ना शुरू किया तो मैंने काफी लोगों से हेल्प ली कि भाई मुझे समझ नहीं, जो साइंस वाले टीचर्स होते हैं क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी। हाँ भाई, बट मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट आता था कि मुझे ये चीज पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो जाए करना है। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। मुझे 1 साल लगा पूरा। एक एनाटॉमी के ना कुछ पेजेस आते हैं ऐसे जिसमें प्रॉपरली आपको मसल्स के बारे में और काइनेसियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में बताते हैं। मुझे वो सर वो मूवमेंट जानने के चक्कर में ना पूरे 6 महीने लगे थे क्योंकि मुझे पहले तो कभी पढ़ा नहीं था ना, उस टाइम तो बच्चे थे। और जब 12th क्लियर की तो फिर ये था कि यार अब घर वालों का माइंडसेट था कि कॉलेज चले जाओ। अब कॉलेज भी क्या जाते, अब दिमाग सारा बायो में था, कॉलेज में जाके बीए करनी पड़ती। सही बात है। तो एक साइड पे मैं कॉलेज भी जाता था बट सेकंड साइड पे मैं अपना पढ़ता भी था इस चीज को लेके। अपना स्टडी की, पढ़ा और सुबह अपना कॉलेज चला गया। कॉलेज में जब मैं जाता था मैंने कुछ नहीं किया वहाँ, सिर्फ आवारा करना, सिर्फ फन टाइम। कॉलेज का टाइम फन टाइम था। बट उसके बाद इस चीज को लेके मैं बहुत वो था कि मुझे पढ़ना है। तो इसका मैं पढ़ता था, ट्यूशन जाता था, ट्यूशन पूछ लेता था कि भाई मुझे बताओ कि ये चीज है। और इसको करते करते मुझे 1 साल के बाद मैंने जब एग्जाम देने गया, मैंने अब आ रहा हूँ, अब मैं एग्जाम देने गया जब मैं एकदम से मेरा माइंड ना वो हो गया पास भी हो पाऊंगा हार नहीं है, पढ़ाई नहीं की क्योंकि 12th भी मैंने ऐसे ही पास की। 12th में मेरे 76% कि भाई मना यार मैं पास हो। फिर डरते डरते कि मेरा फर्स्ट एग्जाम है ऐसा कि जो अपने अब स्कूल में क्या होता है कि पढ़ते हैं तो 2 टर्म्स में हो जाता है। अब ये पूरे साल की मतलब एक ही चांस मेरे को चांस मिल रहा है और घर वाले भाई इतना पैसा भी नहीं देंगे मुझे क्योंकि उसका एग्जाम भी अराउंड 15 to 16,000 का था उसमें एक सिंगल एग्जाम। भाई ये पैसा भी नहीं मिलेगा मुझे, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, मैं हिम्मत लगा ले कुछ तो कर। तो भाई मैं जब मैंने एग्जाम देने बैठा, मेरा माइंड शॉक हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो क्वेश्चंस मुझे आते थे ना बिल्कुल मेरे को प्रॉपरली याद, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल भी साथ में किया था क्योंकि एवरीडे वर्कआउट करता था तो उससे कुछ समझता था कि कौन सी मूवमेंट क्या है। जब मेरे पास वो क्वेश्चन आया ना मैं ब्लैंक हो गया भाई। मैं देख रहा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में मेरा कुछ नहीं, ब्लैंक हो गया था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सामने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, हाँ कुछ नहीं मेरे भाई। और मैं क्वेश्चन लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब एग्जाम देके मैं आया ना बाहर तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा है कि यार इसका तो ये आंसर है, इसका तो ये आंसर। उस टाइम मेरा दिमाग चल रहा, बट एग्जाम सेंटर में इतना वो हो गया था, मेरा माइंड इतना वो डिप्रेस चला गया था कि भाई अब तो नहीं हो रहा। फिर भी मैं राम का नाम ले एंड देन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसा भी होगा देखेगा। तो बस थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स किया कि कुछ नहीं होता एग्जाम पे। देन मैंने एग्जाम दिया और मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे इतने परसेंटेज नहीं आए थे जितने आने चाहिए थे, मेरे 60% ही आए थे। ओके, इस बार देखने गए थे आप? हाँ, कि खाना पास हो गया, हाँ, क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हो गया। बट उसके बाद मैं क्लियर हुआ ना तो मैं एक थोड़ा सा एक बूस्ट हो गया मेरे अंदर कि भाई मैं कर सकता हूँ, हाँ आगे और कर सकता हूँ। तो इस बेसिस पे अब मेरे को सर्टिफिकेशन मुझे मिल गया था एंड देन मैं गया फिर जिम में। अब मेरे पर्सपेक्टिव से जिम क्या थी कि बस ट्रेनिंग करानी है। और जब मैंने स्टडी की तो मुझे पता लगा कि अलग अलग क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को अलग, उस टाइम भी नहीं पता था, बस ये पता था कि अलग अलग क्लाइंट्स हैं कि उनको अलग अलग इतनी भी सब कुछ होता है बॉडी के अंदर। अब उस टाइम मैंने सबसे पहली चीज सीखी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल कौन सी, हमारी वेन्स कौन सी। मुझे तो ये भी मुझे उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि हमारे जैसे अब पढ़ाते हैं ना कि 10th में भी पढ़ाते हैं, साइंस में आता है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल्स, आर्टरीज, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी। तो ये चीज ना उस टाइम नहीं पता थी मुझे। और जो मैंने एक्चुअल में पढ़ना शुरू किया ना 12th के बाद अपना इस लाइन पे, तब जाके मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि हाँ भाई ये चीज भी होती है। एंड देन उसके बाद भी मुझे नहीं, फिर जब मैं क्लाइंट्स के बीच में गया तो डिफरेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। अब उस टाइम पे भी मैं परेशान
कि अब मुझे तो नहीं Handle कैसे आता, करना है? हाँ मुझे तो कभी आया नहीं इस चीज में, तो मैंने कभी इस चीज में पढ़ा भी नहीं। अब पढ़ा भी था और उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है, मैं उनके ऊपर कैसे यूज करना है, वो भी मुझे नहीं पता। तो भाई अब जैसे सीनियर्स थे जो, तो अब मैं उनके पास जाता था क्योंकि मैं तो नया नया था कि भाई मुझे बताओ कि कैसे करना है। एक बस ये थी कि मेरे को मतलब अगर कुछ आ रहा है ना तो मुझे उसको जानना ही है, कि मुझे उसके ऊपर स्टडी करनी है, मुझे पढ़ना है कि इसको करना कैसे कर सकते हैं। हाँ ये चीज था मेरे ऊपर। और इसी चक्कर में बस मैं उसमें लगा रहा कि भाई अब डिफरेंट क्लाइंट्स आए मेरे पास, किसी को कोई इशू, किसी को कोई इशू। अब मैं करता रहा, मुझे फिर भी मतलब ये था कि कहीं ना कहीं एक वो होती है ना कि भाई अब आगे क्या करूँगा। अब एक टाइम पे मैंने साल 2 साल तो मैंने वो ट्रेनिंग कर ली। 2 साल के बाद ट्रेनिंग करने के बाद ना अब ये होगा कि बस अब ना मैं हो गया, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा आ गया। तो एक जगह पे मैं गया, वहां पे हमारा जो हमने ट्रेनिंग सीखा है उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। कौन सा जिम था वो जिम नहीं था, वो मतलब एक जगह थी जहाँ पे जो सिखा रहे थे, तो वो बिल्कुल अपोजिट था। वो क्या था, वो स्पेशल पॉपुलेशन ट्रेनिंग थी। इसमें क्या होता है सर? उसके अंदर जो आपने देखा होंगे, किसी को स्ट्रोक्स आ जाता है, कोई विकलांग होता है, किसी को इंजरी होती है, उनको कैसे ट्रेन करना, किसी को जैसे कि हार्ट का इशू है उनको कैसे ट्रेन करना, वो अलग आ गया फिर कि भाई ये। अब मेरे को फिर वो क्यूरियोसिटी उस टाइम तक नहीं थी। मैंने 4 साल उस टाइम ट्रेनिंग में दिए और साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था कि जैसे कि अब एक शिफ्ट ले ली, शिफ्ट के बाद जो टाइम बचता है उसमें बाउंसर की जॉब करने लग गया मैं। कौन सी जगह पे? मैं दिल्ली में। क्लब वगैरह में। तो क्या आपको क्या देते थे वो? सर ठीक था, मतलब एक वो भी था ना कि भाई अपनी बॉडी थी, खानी है तो बॉडी का पैसा भी कमा के खाना है। तो ये उस टाइम तक सर ट्रेनर की कोई इतनी ज्यादा इज्जत नहीं करते थे, अब जैसे इज्जत होती है। तो इसमें मैं यार बाउंसर भी बन जाते साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ना अब एक टाइम ऐसा है कि 2 साल में पूरा उसमें रहा कि बाउंसर की जो क्योंकि पैसा अच्छा आ रहा। तो कितना आता था पर डे का? पर डे का अगर मान के चलो कि अगर देखो भाई पूरा मत मानना, जब कोई क्लाइंट आता है ना कि ऐसे समटाइम कई क्लाइंट आते थे ऐसे कि भाई जिनके वो पैसा होता है, अब वही था माइंड का गेम कि हमें इसको करना कैसे है, कि उसकी जेब में से पैसा कैसे निकलवाना है एज ए बाउंसर, कि भाई उनको क्या हम वो दे कि वो हमारे को पे कर जाए, एज पर ज्यादा गिफ्ट कर जाए। तो अब ये चीज तो मैंने अपनी फैमिली से सीखी थी कि भाई सेल कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस माइंडेड, क्योंकि फैमिली डेयरी फैमिली है। मेरे फादर फार्मिंग करते थे, डेयरी। अब उनका काम था कि वो से जब भैंसों को लेके आते थे कि वो कैसे बेचते हैं, कैसे परचेज करते हैं। उन्होंने बचपन से ही सीखा कि उनको कैसे कर रहे हैं। तो मैंने यार चलो देखते हूँ, थोड़ा सा दिमाग में रहता ना कि कैसे उनको पिन आउट करना है, कैसे पिच करना है, कैसे नहीं करना। जैसे कि हम जिम में भी करते हैं क्लाइंट्स को कि हमें कैसे, बट क्लाइंट्स का डिफरेंट रहता है और वहाँ मैं डिफरेंट था। अब वहां तक कि अब जिम में क्या होता है सर कि जिम में ना हम जब करते हैं क्लाइंट्स को पिच करते हैं तो क्लाइंट्स मना कर देता है, काफी सारी वो होता है कि भाई पैसा नहीं भी आता। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कोई पर्सन क्लाइंट आता है जिम में, उसको पर्सनल ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है? सर आपको बताऊं, अगर उसको पर्सनल ट्रेनिंग लेना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। अगर कोई नया बिगिनर आ रहा है, मैं एडवांस हूँ, मैं किसी जिम में जाता हूँ और वो मुझे पिच करता है, मुझे भी अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है ना, मुझे अपने से बड़ा चाहिए, मुझे बड़ा बनना, मुझे ट्रेनर चाहिए होगा। अगर मेरे को, आप जिम गए हो, आपने कभी जिम नहीं गए, आपको ट्रेनर क्यों चाहिए? सबसे पहली चीज आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, आपकी अंदर के ऑर्गन्स के लिए, कि भाई आप अपना जो ट्रेनर आपको डाइट देगा उससे आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, प्लस आपकी मूवमेंट्स के लिए। वो आपके साथ जब आपका अब एक नॉर्मल ट्रेनर होता है जो सर्टिफाइड ट्रेनर होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, आपकी असेसमेंट करेगा, आपकी बॉडी को स्कैन करेगा, एनालाइज करेगा अपनी बॉडी को, आपके ब्लड रिपोर्ट्स देखेगा कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। देन उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगा आपकी डाइट, आपका वर्कआउट प्लान, कि आपका वर्कआउट कितने टाइम तक। बट मैं एक चीज पे टोक रहा हूँ आपको बीच में से। हाँ जी। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ 18-20 साल के बच्चे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं सर आप क्या वो भी डिग्री करके आए होते हैं या जिम के बाद वो ट्रेनर बनना चाहते हैं,
क्या ये इसका क्या, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ये क्या चीज है? आजकल मैंने बहुत जिमों में देखा है कि ये सब कुछ चल रहा है, और सबसे वो होता है कि ना, वो देखते हैं कि हाँ पहले वो ट्रेनिंग लेते होते थे, ठीक है, अब ट्रेनिंग देने लग जाते हैं 6 महीने के बाद। ये क्या मोटिव है, मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक। मैं आपको बताता हूँ रोकी, 3 तरह के ट्रेनर होते हैं। एक जैसे कि आपने मुकेश गुलाट जी का नाम सुना है। हाँ जी। उन्होंने पहले ट्रेनिंग की, उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ यूज किया, सब ट्रेनिंग की, उन्होंने कितने टाइम का एक्सपीरियंस लिया, देन उसके बाद उन्होंने अपना ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि वो कितने टाइम का एक्सपीरियंस, मतलब 12-15 साल का एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, एंड देन फिर उन्होंने वो किया कि भाई अब ट्रेनिंग देते हैं। एक होते हैं जो पूरे भाई अंदर तक डिग्री करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, बिल्कुल सर्टिफाइड होके आते हैं कि भाई अब हम अंदर तक घुस जाते हैं, कि उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा होता है, मूवमेंट्स कर रखी होती है, सब कुछ पढ़ा हुआ है कि किस तरह से हमें बॉडी को यूज करना है, किस तरह के क्लाइंट को ट्रीट करना है, ठीक है। और एक होता है कि जैसे कि भाई आप आज आपने वर्कआउट किया, आपकी बॉडी जो थोड़ी सी बन गई, और उन्हीं जिम वालों ने उनको हायर कर लिया। बट हायर करते हैं, बट उनके पास बोलते हैं क्वालिटी नहीं होती। हाँ, कि बस हाँ रख लिया, चलो भी ना कर लिया, समझाने वाला बंदा उसका उधर प्रोफेशन हो कि उसका उतना लेवल है नहीं है। आप मुझे आपकी बात पहले अच्छी लगी कि हाँ हम पहले ये सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है, टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, तो ये होता है, ये तो सीधे ही पर्सन देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ना, जैसे पर्सन है, आपको मैंने 3 दिन सिखाया, आपको मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैंने सिखाया आपको 3 दिन, बट ना आप वो आपसे पूछेंगे आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, वो फिर 3 दिन बाद वो बोलता है कि नहीं लेनी, तो फिर ट्रेनर एक होता है वो पीछे हट जाता है। ये अगर वो पर्सन ने पर्सनल ट्रेनिंग लेनी ही नहीं है ना, तो आप कम से कम उसको गाइड तो कर सकते हो। बट ये आज क्या, वो बस पैसे के पीछे चलते हैं कि जब पैसा मिलेगा वहां पर हम ट्रेनिंग देंगे, अदरवाइज हम जिम में ट्रेनिंग नहीं देंगे। क्योंकि मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ, अब जैसे कि मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने पहले इसके उस पर पढ़ाई की, स्टडी की, मैंने अपना टाइम दिया उस पर, मैंने आगे और स्टडी की, उस पर टाइम दिया। अगर मैं अब जिम में जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी क्लाइंट को मैं पिच करता हूँ, इफ एनी केस कई बार नहीं लेते, मोस्टली मेरा 90 का रेशियो रहा है, मेरा अच्छा रहा है, टचवुड भगवान से जय श्री राम, मेरा 90% रेशियो रहा है अच्छा, 10% ऐसा रेशियो भी रहा है कि नहीं होता, ठीक है। बट हम उसको ये नहीं करते कि भाई अगर कोई सर्टिफाइड ट्रेनर होगा ना, जो नॉलेज वाला ट्रेनर होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा काफी सालों का, कि उसने खुद भी किया और करवा दिया काफी टाइम से, तो वो क्या करेगा, वो कभी ना ट्रेनर को, क्लाइंट को छोड़ेगा नहीं। आप नहीं ले रहे, नो इशू, आप पूछ लो हमारे से, बेसिक चीज पूछ लो, हम बताएंगे आपको। इफ अगर आप हो, अगर आप जिम जा रहे हो, आप भाई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, मेरे से पीटी नहीं लिया आपने, तो मैं आपको क्या, अब जैसे कि आपने और मैंने तो बात साथ में वर्कआउट किया ही है, आपने तो मुझे देखा भी है कि जब आप हम वर्कआउट करते थे, अब आपने तो मुझसे पीटी नहीं ले रखी थी, बट आप कभी कुछ पूछते थे तो मैंने कभी मना भी नहीं किया, बताते थे। मैंने आज के टाइम में कोई बताता नहीं है, वो बोलता है कि हम बताएंगे तब जब आप हमें पे करेंगे सर, वो अदरवाइज कोई वही चीज है ना कि अब अगर मैं आपसे बात, मैं वही पूरा कंफर्म पूरा कर दो, कंप्लीट कर दो। अब मैं जब आपको बताता था, आपने भाई 6 महीने में से पूछा, एंड ऑफ द सेट 7वें महीने आप मेरे से तो बोलोगे कि यार तू मेरे को इतना मतलब तो बताएगी, तो मेरे से ले ही ले, मेरे को दिख रहा है कि तू जो बता रहा है रिजल्ट क्या, ठीक है। और आजकल से जो अनसर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को मोहाली में जब मैं, भाई मोहाली वालों प्लीज मुझे मत करना, कदम मेरे को कर दो। मैं जब चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ में मुझे अच्छा था, जब मैं हरियाणा से चंडीगढ़ आया। कब आए थे आप चंडीगढ़? मैं 2021 में आया था। ओके, कौन से जिम में आपने फर्स्ट टाइम किया? एनीटाइम फिटनेस, 43 ओके ओके सर, एनीटाइम में आया था मैं। और मैंने एक चीज नोटिस की थी कि एनीटाइम जब, मतलब चंडीगढ़ में तो ऐसा था कि सब सर्टिफाइड थे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो आने के बाद जो मेरा इंटरव्यू था ना, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है इंटरव्यू देने में भी, बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए, अंदर मैं बहुत हैप्पी हुआ था उसको देख के। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने जो एनीटाइम 43 मुझे एक्सपीरियंस चंडीगढ़ का मिला है ना, मुझे दिल्ली में भी नहीं मिला था। जो चीज सीखने को मिली थी वो यहाँ पे आके मुझे काफी अच्छी मिली। बट जब से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, एंड देन मैं मोहाली में आया, मैंने आगे देखा कि 90% ट्रेनर अनसर्टिफाइड। ये तो सच बात। 90%
और सर इन्हीं ट्रेनर्स की वजह से जो हम एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं और इवन जो हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, हमारा मतलब नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से उनको इंजरीज वगैरह होती हैं और इनको सिर्फ होता है कि पैसा। क्लाइंट का मतलब ये नहीं है कि अगर हमसे कोई कुछ क्वेश्चन से पुट कर लेना, इवन कि मैं आपको जिम का नाम नहीं बताऊंगा, मैं जिम में गया, मैं वो महीना ही मैंने वर्कआउट किया, मेरे क्लाइंट थे वो आए हुए बाहर से, तो उन्होंने वर्कआउट करा। तो एक ट्रेनर थे, काफी हाई फाई बंदे थे, मतलब इवन कि भाई मेरे पास पीटीज बोलना। तो नॉर्मली मैंने मतलब ऐसे ही बैठे थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन पुट किए, बेसिक क्वेश्चन जो इवन मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, ट्रेनिंग से जैसे हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जीपीपी, जर्नल फिजिकल प्रिपरेशन। मैंने उसका पूछा कि मतलब मुझे एक चीज जाननी है कि जीपीपी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या, नहीं पता। मतलब सर सर्टिफाइड हो तो कहता नहीं, मतलब क्लाइंट जैसा क्लाइंट अच्छे हैं, अगर आप पीटी लोग मुझे पिच कर रहे कि मुझे पीटी लोग है, तो महा सर कितने रुपए, तो सर ज्यादा नहीं है, हम आपसे 5 मैं अंदर शौक कि भाई तभी तो हम चल नहीं रहे। अब वो मेरे सामने वो क्या कर रहा है, बट ना कुछ गलती जिम ओनर्स की भी है, जैसे कि ना आप सेटिस्फाइड हो, हाँ जी, ठीक है ना, आपने डिग्री करी हुई है, हाँ जी, बट ना डिग्री के बीच में आप सब कुछ सिखाते हो, करते हो, आपने अपनी स्टडी के ऊपर भी पैसे लगाए, सब कुछ करा आपने, बट कुछ ओनर्स होते हैं, आपने जैसे 35,000 अपनी सैलरी ली है, हाँ जी, बट कुछ ऐसे ऊपर रख लेते हैं, 15,000 में रख लेते हैं, 20,000 में रख लेते हैं, जी जी, बाद में कुछ इंजरीज होती है, फिर वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि नहीं जी हमारी तो हमें तो पता नहीं था, हम आपको ट्रेनर से बात कीजिए। तो बात ये है कि ना फिर जब हाथ खड़े कर लेते हैं, नाम भी बदनाम होता है, ठीक है, जिम का नाम बदनाम होता है, फिर इससे अच्छा है कि 10-15,000 के जो सेटिस्फाइड पर्सन है उसको ही रख ले, उनको भी नहीं रखते फिर बीच में। सर पता क्या होता है, अब मैं वही आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे आपके साथ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सर्टिफाइड मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, देन मैं जो पिच करूँगा मेरा डिफरेंट है। अब जैसे कि अब मैंने आपको चंडीगढ़ की बात करते हैं 43 की, अब वहाँ पे क्या है सर कि वहाँ पे सारे ट्रेनर सर्टिफाइड, ठीक है, तो अगर किसी को इंजरी होती है देन ओनर वहाँ खड़ा होता है, ठीक है। इफ एक जिम मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जिम, बेसिक सी जिम है, मतलब कोई भी जिम लगा लो, छोटी सी, चलो वो एनी टाइम होगा, उसका नाम होगा, तो ब्रांड के चक्कर में वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स रख रहे हैं। अब जो नॉर्मल बेसिक जिम है, वो नॉर्मल जिम में क्या हो रहा है कि जो ब्रांड नहीं बनाया हुआ है, अब वो क्या करते हैं, उस जिम में बच्चे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वही ट्रेनर लग जाते हैं, उन्हीं को हायर कर देते हैं। अब उनको इन चीज की नॉलेज नहीं होती ना कि किस तरह से हमें क्या बात करनी है, किस तरह से हमें वर्कआउट कराना है। उनको ये पता है कि वो अपनी बॉडी तो बना सकते हैं कि हमें ये बॉडी वर्कआउट, सर अब पता है कि मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अब वर्कआउट कुछ भी कर लो, अब जाएंगे ना जिम के अंदर ऐसे भाई ऐसे कुछ भी लगा लोगे ना, वो मसल पे कनेक्ट होगा, ये नहीं है कि मसल पे कनेक्ट नहीं होगा, मसल पे कनेक्ट होगा ही होगा, कुछ तो बनेगा, हाँ, कुछ तो बनेगा, कहीं पे कुछ आएगा, हाँ, बट वहां पे नहीं होगा। अब कि कोई सर्टिफाइड होगा, तो वो अगर मैं किसी को मैं जाता हूँ सर्टिफाइड, जैसे कोई ब्रांड में जाता हूँ, तो मेरे से वो जो क्वेश्चन पुट करेंगे ना, उनके क्वेश्चन से डिफरेंट, तो वो जब अब किसी ब्रांड में चले जाओगे ना, अब हम क्यों कहते हैं कि अगर कोई सर्टिफाइड ट्रेनर होगा ना, वो हमेशा प्रोफेसर वो रखता है कि उसकी पहली वो रहती है कि मुझे किसी ब्रांड में जाना है। क्यों जाना है? कि ब्रांड में सर जो चीज सीखने को मिलती है ना, और जो चीज हमें अर्न मिलता है, वो लोकल जिम से जाना, सीखने में भी और सिखाने में भी, हाँ, दोनों में मजा आना चाहिए, बहुत मजा। तभी जिम ना कहते हैं ना कि वर्कआउट अच्छा लगता है, वर्कआउट करवा सकते हैं। यही है कि अब मेरे को इतने साल हो गए, तकरीबन मुझे अराउंड काफी साल, मतलब 12-13 साल हो गए, मैंने मान के चलो 600 प्लस क्लाइंट्स को ट्रेन किया, उससे ज्यादा ही किया मैंने। अपने जो मेरी अभी याद है कुछ, मैंने डिफरेंट उसमें उनको ट्रेन करवाया कि भाई किसी को कोई इशू है, अगर किसी का नी टियर हो रखा है, किसी का हैमस्ट्रिंग बढ़ा हुआ है, एंड किसी को भाई प्रेप की, मुझे प्रेप का नहीं इतनी नॉलेज कि प्रेप में इतना नहीं सजेस्ट करता कि भाई मेरे को प्रेप का मैं नहीं बोलता। अब हमारा ये होता है जो सर्टिफाइड होगा ना सर,
वो सबसे पहले एक ही चीज बोलेगा, अगर उसको कुछ नहीं आती ना वो साफ बोल देगा कि मुझे ये चीज का नहीं है। अगर अब बेसिकली आप मेरे पास आओ कि सर मैं आपको बॉडी बिल्डिंग करानी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा, सर बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार तो मैं कर दूंगा आपकी मदद से, मुझे ये नहीं पता कि आप सोल्ड हो। बीच में से आपको टोक रहा हूँ, बीच में से बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टीरॉइड जरूरी है सर? अगर आपको स्टेज पे जाना है तो बट आज की जनरेशन है वो बोलती है सर मुझे एब्स बनाने हैं, ठीक है एब्स बनाने हैं, मुझे जो मर्जी कर दो, जो मर्जी मुझे दिला दो, जो सा मर्जी इंजेक्शन लगवा दो और जो सा मर्जी मेडिसिन खिला दो। तो आप क्या गाइड करोगे ना, जो 18 साल 19 साल का बच्चा है, ठीक है, वो आगे इंजेक्शन लगा रहा है जी, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहा है, उसको पता भी नहीं है खोना क्या आगे, खोना क्या नहीं आगे, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? सर पेशेंस लेवल आज के टाइम पे पेशेंस लेवल नहीं है किसी के पास नहीं, ठीक है। जो आजकल जिम जाता है ना तो बस यही चीज सोचता है। आज की जनरेशन है सबसे पहले ये बोलेगी मैं तो बॉडी बनानी, पहले दिन तो ही कोई वर्कआउट नहीं करना, उन्होंने कुछ नहीं करना है, ते वो कह रहे सर मैं ते ना स्टीरॉइड लेने भी तैयार है जी, ठीक है जी, मैंने बनानी है बॉडी अपनी, मैंने बनाने है एब्स, मैंने बनाने बाइसेप्स है, हां जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? भाई पता की गल है, जेड़ा आप साडे कोल कोई आंदा है ना, नहीं हिंदी में बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं, पहले आप हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, वैसे पंजाबी निकल जाती है ना मेरे मुंह से, आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो पता क्या सर कि अगर कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले जो बोलता है कि भाई हमें मैं कोई भी कुछ भी यूज कर लूंगा, हमें बॉडी बनानी है, ठीक है मुझे, तो सबसे पहली चीज उसको बोली जाती है पहले पेशेंस लेवल, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड भी यूज कर रहे हो, सॉल्ट भी यूज कर रहे हो, उसमें भी आपका पेशेंस लगता है। बट आज के टाइम में किसी के पास है नहीं लेवल, बिल्कुल भी नहीं है। 18 एज के बच्चे शुरू हो जाते हैं स्टीरॉइड लेने के लिए, बट आने वाले टाइम का उनका पता नहीं है क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है, बट जो ट्रेनर होता है वो भी नहीं बताता कि उसको पेटी मिलती होती है, उसको जो वो सेल करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, वो उसको पैसे मिलते हैं, उसको कमीशन मिलती है। सबसे बड़ी बात ये होती है जो प्रोडक्ट देता है, ट्रेनर देता है, उसके ऊपर से स्टिकर नहीं लगा होता है। ये चीज का मुझे बताइए क्यों नहीं स्टिकर लगा होता? रोके ब्रो पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जो एक नॉलेजेबल वो होगा ना ट्रेनर, जो भाई जिसने इस चीज की स्टडी कर रखी होगी, जो बच्चों को ट्रेन कर रहा है ऑटोमेटिकली, जो अभी तक बच्चों को काफी बच्चों को ट्रेन कर चुका है, एक स्टेज पे ले गया है, वो कभी भी आपको वैसे छुपा के नहीं देगा, वो सीधा ही दे देगा कि भाई ये आपकी साइकिल है, और वो आपको पूरा गाइड करेगा कि अगर आपके लीवर में कोई ऐसी दिक्कत हो तो आपको ये चीज यूज करनी है, अगर आपका किडनी का इशू है तो ये यूज करनी है ड्यूरिंग द सोल्ट यूज, ठीक है। उसके बाद जो आप पीसीटी करोगे उसके बाद वो सब कुछ देगा, और वो सबसे पहले आपकी बॉडी चेकअप करेगा, वो भी आपकी बॉडी चेकअप करेंगे कि आपकी बॉडी का आपका अंदर का पता लगेगा कि आपकी केएफटी कैसा चल रहा है, आरएफटी कैसा है, आपका पूरी ब्लड रिपोर्ट्स आपकी आएंगी कि आरबीसी कितना आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देगा जो भी ट्रेनर होगा। अब क्या है, काफी ट्रेनर ऐसे होते हैं कि भाई अगर अब जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको भाई आपको आपने बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैंने आपको शोल्डर बताया, आपको सब कुछ बताया, और एक सर मैं आपको पूरी चीज तो बताऊंगा नहीं, तो मैं आपको जितनी नॉलेज दूंगा आप उतनी ही लो, आपकी जो आपकी बॉडी को चाहिए बस मैं आपको उतनी ही नॉलेज दूंगा, ज्यादा नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप वो चीज भी यूज करो। बट आज के टाइम में कोई नॉलेज नहीं देता, हाँ वो ट्रेनर भी पैसा देखता है, ठीक है, ये आपको ये थोड़ा सा चुभेगा, क्योंकि आप भी देखेंगे कि हाँ मुझे पैसा आ रहा, सामने से पैसा दिख रहा है, आप 100 में से 50% को बताएंगे, ठीक है, कि हाँ मुझे इसमें बेनिफिट, आप देखोगे मुझे इस चीज में बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें पैसा आ रहा तो वो थोड़ा सा आप पीछे हट जाते हैं। ये भी चीज आपके मन में कभी आई है? सर पता क्या होता है, ये चीज मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास जैसे कि मैं वही पूरी बात करता हूँ भी, अब जैसे आपको मैंने करवा दिया सब कुछ, अब आपकी बॉडी को जो चीज नीड है, मैं सिर्फ आपको वो नॉलेज, मैं आपको अगर किसी और क्लाइंट को कोई और किसी और चीज की नीड है तो मैं उसको वो चीज दूंगा, वो आपको नहीं, उसको नहीं बताऊंगा जो आपको मैंने बताई है। तो सेम यही होता है, अब जितनी नॉलेज मैंने आपको दी है, अब क्या करते हो कि आप जिम में जा रहे हो तो आप लोग आपकी बॉडी को देख के अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो आपके पास आते हैं कि हम आपको पीटी दें, सर हम पीटी दो, तो लोग खुद अप्रोच कर लेते हैं। जब बॉडी बनती है उसको उनको ये नहीं पता होता कि नॉलेज है कि नहीं है इसके अंदर, वो भी क्या करता है, अब उसको भी पैसा मिल रहा होता है, क्या भाई है, अब पैसा आ रहा है, पीटी आ रही है, तो वो क्या करता है कि वो जो चीज उसको नॉलेज होती है बस वही चिपका देता है उसको,
ठीक है। अब उसके अंदर भी वो क्या करता है, उसको सोल्ट की भी नॉलेज इतनी नहीं है जो सोल्ट हमने बताया भाई। अब वो क्या करेगा, मार्केट जाता है, मार्केट में घूमेगा। जब वो मार्केट घूमेगा तो उसको अलग अलग तरह से सोल्ड भी मिलेंगे। कोई वाटर वाले सोल्ड होते हैं, कोई ऑयल वाले सोल्ड होते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि कौन सा सोल्ट देना है, बस उसको ये पता कि ये देना है। अब नकली सोल्ट भी आते हैं। अब एक सोल्ट जैसे कि अब अनेवर ले लो, ठीक है, एक अनेवर ओरिजिनल आ जाएगी आपकी 3000 समथिंग के, 2500 3000 की। एक अनेवर की टैबलेट आती है 1000-1200 रुपए। अब जो पढ़ा लिखा होगा, आजकल आपने देखा कि काफी क्लाइंट्स पढ़े, भाई ऑब्वियसली पढ़ते हैं, वो सबसे पहले गूगल पे सर्च मारते हैं ये चीजें इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, प्रॉपर वो सर्च करेंगे। आज की टाइम जनरेशन ये देखती है, सबसे पहले गूगल में जाएंगे, वो देखेंगे कि हाँ यार ये चीज अच्छी है या गलत है, चाहे उनको नकली चीज क्यों ना मिल रही हो, वो उनको नाम से मतलब है, उसके अंदर ब्रांड से मतलब है। अब हाँ जी, अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब वो चीजें वो सारा सर्च कर लेते हैं कि हमें ये अब वो सोल्ट का किसी को नहीं पता। अब वो सोल्ट का उस ट्रेनर को भी नहीं पता कि कौन सा सोल्ट है। वो बाहर मार्केट में जाता है, उसको सस्ता मिल रहा है, जहाँ से उसको सस्ता मिल रहा है, और बाहर उसने अब 1500 रुपए का लेकर 3000 का देगा, तो 1500 रुपए का फायदा एक सोल्ट का, अनेवर का फायदा है। तो वो क्या कर रहा है, आपको 1500 रुपए का वहां से लेके आता है। तो वो जो ब्रांड होता है ना, उसका जो ब्रांड वो उतारता है कि हाँ ये ले लो, क्लाइंट को पता ना लगे कि कितने का आया था, ये मैं क्या दे रहा हूँ, ये प्रॉपर हो रहा है, कितना हाइड करके रखते हैं। तो बस ये करते हैं कि अपना अनेवर दे देते हैं या कुछ ऐसा सोल्ट दे देते हैं कि हाँ भाई ये ले लो, ये डेक का टैक्स है, क्या चीज है, हम इसको यूज क्यों करते हैं। अब मैं बताता हूँ, बॉडी बिल्डिंग जो करता है, बॉडी बिल्डिंग ये सोल्ट होते क्या है, हमारी बॉडी में एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो उसके अंदर 2 स्विच होते हैं, स्लो ट्विच, एक फास्ट ट्विच। एक ऑक्सीजन के साथ काम करता है, एक बिना ऑक्सीजन के काम करता है। जो मैराथन रनिंग करते हैं, वो जो कैसे भागते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ मिल रही होती है तो वो भाग रहे होते हैं। जो स्प्रिंटर होता है, उसको पता है कि 10 से 12 सेकंड में मुझे कंप्लीट करना है, वो ऑक्सीजन लेना, क्या वो 12 सेकंड के बाद ही आपने देखा होगा एकदम से करता है, सांस छोड़ता है, वो 10 से 12 सेकंड उसको ऑक्सीजन को होल्ड रखता है, तब उसको मिलता है। अब हम क्या करते हैं, अब एटीपी क्या करता है, हमारी बॉडी को उस लेवल पे ले जाता है, और हम जब सोल्ट डालते हैं हमारी बॉडी ग्रो करती है। वो इसलिए करती है, हम बाहर से एटीपी अंदर डालते हैं अपनी बॉडी अंदर, ताकि हमारी बॉडी और ज्यादा ग्रो करे, ठीक है। अब उसके फायदा सर जीएच है, जीएच महंगा आता है, जीएच बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो काफी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, और जो छोटे भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो भाई अपने आप को नेटिव बोलते हैं, ठीक है, मैं नहीं कुछ बोलता, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बहुत ज्यादा ये, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जैसे आप खुल के बोल सकते हैं यहाँ पे। बट ये जो नेटिव होते हैं कि अपना यूज कर लिया अंदर फिर छोड़ दिया, और सर अपने अब एक चीज देखो ना कि वो 12 के 12 महीने एब्स रखते हैं। आजकल के बच्चों के वो उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम भी एब्स रखेंगे, उनको ये नहीं पता होता कि इसका नुकसान क्या होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान सर, अगर एटीपी है बढ़ रहा है, हम बाहर से भाई एक नकली चीज अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ग्रो करता है, और जब हम उसमें हमारा सबसे मेन काम होता है हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन हाई पे होता है उस टाइम पे, जब एटीपी जब हम डालते हैं तो हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता है। जब हमने डालना शुरू कर देते हैं वो बाहर से नकली वाला, तो क्या करता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन जो बन रहे होता है ना उसको स्टॉप कर देता है, वो बनना बंद हो जाता है। हाँ, वो स्टॉप नहीं, बनना बंद नहीं होता, वो सब स्टॉप कर देता है, स्टॉप करता है, और वो नकली वाले की आदत पड़ जाती है हमारी बॉडी को, जब तक हम उसको डालेंगे नहीं ना तो वो चलेगी नहीं, ठीक है, और वो चलती है भाई, वो डालते रहते हैं। तो एंड ऑफ द टाइम जब हम वो भी करते हैं, अपना वॉश आउट भी करते हैं इसको, या कुछ भी करते हैं इसको क्लीन करते हैं, तब भी वो हमारी बॉडी के अंदर रहता ही है। कितना इसका साइड इफेक्ट कितना रहता है इसका? सर इसका कितनी देर के लिए रहता हो? सर इसका साइड इफेक्ट अगर होता है तो काफी लंबे टाइम। आप मुझे एक चीज बताइए, हाँ जी, बोलना तो चाहिए नहीं ये चीज, बट मैं बोल रहा हूँ कैमरा में, पर्सन है, जेंट्स पर्सन है, हाँ जी, सेक्स में प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल आती है सर, खड़ा होना भी बंद हो जाता है। सर ये मैं बताता हूँ कि अगर हम वो करते हैं कि भाई हमने एटीपी, जब मैं वही बता रहा हूँ ना कि हम अपना टेस्टोस्टेरोन को बाहर से नकली वाला डाल देते हैं,
अब वो जब हमें लगता है कि हम वॉश आउट कर लेते हैं तो हमारा वो वापस आने लग जाता है, बट ऐसा नहीं होता। वो रहता है, स्टॉप ही हो जाता है प्रॉपर। तो वो क्या होता है, जब हम एज हमारी बढ़ती जाती है, हम उसका भी कुछ भी ऐसा नहीं डालते, और जब तक हम अपना सोल्ट डाल रहे हैं तब तक तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो बाहर से डाल रहे हैं। हमने सोल्ट डालना बंद कर देना, उसने खड़ाना बंद करना। बट आज की जनरेशन सबसे पहले ये मांगती है स्टीरॉइड्स, बट उसको पता नहीं है आगे जाके क्या होने वाला है, क्या नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब पर्सन की मैरिज हो जाती है, हाँ जी। उसके बाद उसमें बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत आती है, या कुछ लाइफ में भी उनके आगे मैरिज लाइफ में भी दिक्कत आती है? सर देखो, आती तो है। ओके, वो कितने देर के लिए आती है, परमानेंट रहती है? सर एक चीज सोचने की बात है ना, अब आप जितना आप सोल्ट यूज कर रहे हो तो सबसे ओवरडोज। हाँ, ओवरडोज को। अब एक चीज मैं आपको छोटी सी बताऊं, अगर आपने देखा होगा कोई 12 के 12 महीने एब्स लेके घूम रहा है, सोल्ट पे चल रहा है, उसको 101% आएगी ही आएगी। उसके टेस्टिकल भी लूज हो जाएंगे, स्पर्म काउंट भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और उसका पीएच भी नहीं स्टैंड करेगा। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब आपने देखा होगा काफी बॉडी बिल्डर्स के बच्चे भी होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बता दूं, वो एक 6 महीने साइकिल चलती है, तो अपने 6 महीने साइकिल पे रहते हैं, 6 महीने ऑफ रहते हैं। 6 महीने के बाद वॉश आउट करवाना पड़ता है या? वो 6 महीने जब वो रहते हैं साइकिल पे, उसके बाद वो पीसीटी करते हैं, वॉश आउट करते हैं अपनी बॉडी में पूरा, फिर वो उस लेवल पे उसको ले जाते हैं, वो चीज वो खाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वो वापस चीजें आए। वो सर पता क्या, आपको मैं बताता हूँ, आजकल के बच्चों में इतने पेशेंस नहीं है। पहले क्या होता था कि एक आयु दो आयु लगते थे, ठीक है, एक आयु लगाया, 2 आयु लगाया, बॉडी अच्छा थोड़ा टाइम पे चलती है। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक आयु की जगह 2 3 4 आयु, 5 आयु भी ले जाते हैं, एक ml भी ले लेते हैं। अब आप इतना ओवरडोज ले रहे हैं बॉडी बनाने के, अब सब कुछ 3 महीने में हमारी बॉडी बन जाए, ठीक है, 3 महीने में हमारी बॉडी बन। सर 3 महीने में बॉडी नहीं बन सकती, 3 महीने में बॉडी पे एक स्ट्रक्चर ही आता है, ठीक है, एक जगह पे पहुंचती है बॉडी की, हमारी बॉडी इस लेवल पे यूज टू होने वाले 3 महीने में यूज टू होती है। वो 180 डेज, जब हम देखा होगा आपने कि 180 डेज के चैलेंज होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि 30-90 डेज तो वो यूज टू होने में लग जाते हैं, एक प्रॉपर एक यूज टू होने में, और एक 90 डेज वो आते हैं कि उस लेवल पे वो बॉडी जाना शुरू कर देती है, ठीक है। अब आप कुछ भी ले रहे हो, आप ऐसा सामान खा रहे हो कि आप यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसे सोल्ट लूँ, मेरे को सोल्ट का मैं इतनी ज्यादा नहीं बता सकता, आप कोई भी ऐसा सोल्ट डाल रहे हो तो सर उससे प्रॉब्लम होगी ही। सो आजकल के जो मैं फिर बोल रहा हूँ, आजकल जो जनरेशन है सबसे पहले जिम में जाती है। हाँ जी। जिम लगाने से पहले प्री वर्कआउट पीती है, वो जरूरी होता है? सर अगर प्री वर्कआउट अगर आपके पास पैसा है तो ले सकते हो, अच्छा है। इसमें साइड इफेक्ट? सर मैंने अभी तक मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, मुझे प्री वर्कआउट का बट हम जरूरी नहीं है कि ना इस बोलते हैं ना कि ना प्री वर्कआउट पीकर ही हम जिम नहीं लगाना, वो माइंड सेट है। हाँ वो माइंड सेट है सर। तो इसकी जगह हम कुछ सस्ते का कुछ जुगाड़ कर सकते हैं कि हम प्री वर्कआउट की जगह ना और कुछ करें। सर कॉफी कितने पाउच कॉफी के? सर 1 पी लो 2 पी लो, वो आपके ऊपर है कि आप कैफीन कितना इंटेक कर सकते हो। ओके, हमने जैसे कि मैन के ऊपर बता दिया क्या कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, राइट? जो लेडीज लेती है, गर्ल्स लेती है अपने स्टेरॉइड वगैरह लेती है, उनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? सर उनकी एक तो पहले वॉइस, ओके, बॉडी स्ट्रक्चर, ओके, इनका ये सब कुछ पहले तो सबसे पहले अगर आप डाल रहे हो तो आपकी वॉइस बिल्कुल वॉइस जैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेल हार्मोन जब हम टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हैं अंदर, उनके ऊपर एस्ट्रोजन वो कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन अब जब किसी इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरोन से मेल है या फीमेल है, कि टेस्टोस्टेरोन जब जाएगा तो सबसे पहले क्या होती है वॉइस, ओके, वोकल्स हमारे अप एंड डाउन चले जाते हैं, ओके। सेकंड बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होना चला जाएगा, मेंस की तरह, हाँ मेंस वाला आ जाएगा। ओके, बस इसमें एक्नेस प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा, और सर यही है कि थोड़ा सा इशू हो भी जाता है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई पर्सन जेंट्स स्टेरॉइड लेता है, उसके साइड इफेक्ट में लेडीज जैसे हम बोलते हैं, लेडीज बूम्स भी आने शुरू हो जाते हैं उनके, ऐसे एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। हाँ सर पता क्या है सर, जब हमारी किडनी में थोड़ा इशू हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी जब हम टेस्टोस्टेरोन हमारा डाउन जाता है और हम कुछ खाते हैं ऐसा, डाइट हमारी ऐसी होती है, तो उससे हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू होता है।
हमारी किडनी इशू आने शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक तरुण गिल राइट मैगी खा मैंने देखा था उनका कि अब उन्होंने इतना गंद तो खाया, बॉडी बिल्डिंग को बदनाम कर रहे हैं, इतना गंद उन्होंने खाया, बेहद ज्यादा गंद, मैगी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, स्टोरेज के अंदर अब साइकिल चल रही है, तो सर आपका तो पानी भी एक लेवल तक पीना होगा जब हम साइकिल पे होता है कि हमें पानी भी सोच समझ के उसको पीना है। अब मैगी और वो खा रहे हैं और उसके बाद आपकी किडनी जवाब देगी ही देगी, ऑफ कोर्स आपकी किडनी देगी, किडनी जब जवाब दिया तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म होने शुरू हुए। आज तक आपने कितने बंदों को ट्रेन करा है स्टेज तक पहुंचाने तक कि हाँ बॉडी बिल्डिंग तो खड़ा करना है, दिखना चाहिए, ये कहता है रणधीर ने तैयार करा बंदा, हम पंजाबी बोलते हैं ये रणधीर ने तैयार करा बंदा है, हाँ तो इस पर्सन ने तैयार करा है, तो कितने पर्सन को तैयार करा आपने विदाउट स्टीरॉइड्स और विद स्टीरॉइड्स, सबके ना बोलते ना कि प्रॉपर लाइन नंबर्स होने चाहिए, कितने बंदों को आपने तैयार करा है? सर अगर मैं आपको बताऊं विदाउट स्टीरॉइड तो मैंने मतलब एज पर स्टेज पे जाने के लिए जो नेचुरल होते हैं मैं नेचुरल को कम से कम भी 20-25 बंदों को ट्रेन किया है जो स्टीरॉइड मतलब जो स्टेज पे जाना चाहते हैं, जो बेसिक फिटनेस होती है वो तो मैंने 600 प्लस क्लाइंट शूट किया है ये अपने इस करियर में अभी तक चल रही है मेरी, और जो स्टीरॉइड के साथ है सर वो मैंने अराउंड 10 to 15 वो भी किए, बट ये है कि मैं स्टीरॉइड खुद नहीं देता, मैं मेरे कुछ डॉक्टर्स की टीम है जिनके साथ हम कोलैब करते हैं और उनसे हम सब कंसल्ट करते हैं, और जो मेन स्टीरॉइड के जैसे कि बड़े बड़े हैं जिनको अच्छी खासी नॉलेज है स्टीरॉइड की, हम उनके पास भेजते हैं कि आप स्टीरॉइड वहाँ जाइए, वहाँ से आप जो भी वो कंसल्ट करेंगे कि आपको वो है लगा हम देंगे, कितना लगाना है वो खुद वो बताएंगे, वो हम उसमें नहीं देते, हम उसको उसकी मसल्स तैयार करते हैं, हम उसकी पूरी बॉडी की उसकी डाइट की सब कुछ ध्यान रखते हैं, बट जहाँ से वो लेना है वो हम एक प्रोफेशनल के पास ही भेजा करते हैं। सो एक चीज बताइए, आजकल जो पर्सन है जो वेज पर्सन है, ट्रेनर बोलता है कि आप प्रोटीन लो, एक तो प्रोटीन का बॉक्स आ गया, पाउडर लेते हो, एक नेचुरल प्रोटीन लेते हो आप, जो नॉन वेज पर्सन है वो एग खा लेता है, फिश खा लेता है, चिकन खा लेता है, मटन खा लेता है, तो जो वेज पर्सन है वो क्या खाएगा प्रोटीन में? सर वेज में पनीर है, आजकल ब्रोकली नहीं मिल रहा। हाँ आप बोले एक सबसे बड़ी बात चली थी सत्तू की, कितना 100 ग्राम सत्तू, सर 100 ग्राम सत्तू, गुड़, छोले, ये क्या मुझे मिक्सर का कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाया मैं अभी तक, ये क्या सीन क्या सत्तू का? सर सत्तू मैं आपको एक बता दूं, सत्तू सर कोई बुरी चीज नहीं है, सत्तू अच्छी है। कितनी अच्छी है सत्तू सर? बस सत्तू के अंदर सर कैलोरीज बहुत ज्यादा। आप पहले तो छोले ही खाते थे, अब घोड़ा है वो तो छोले ही खाता, चने ही खाता, दाल खाता है। सत्तू अच्छा है पर ये 100 ग्राम वाला बड़ा बेकार है। बट सत्तू को एक लिमिट तक ही, अब जैसे अब हम सत्तू को भूगड़े बोलते हैं ना, छोलों को भूगड़े बोलते हैं, भूगड़ों को पीस के हम सत्तू बनता है। अब चने को हम कितना ही खा लेंगे, ठीक है, 100 ग्राम चना सर बहुत होता है, अब उसको पीस के पी रहे हो और उसमें भी आपको सिर्फ 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, बट दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। राइट बट वेज में पर्सन क्या खा सकता है प्रोटीन के लिए? पनीर तो नकली आ रहा है, दूध भी आकर नकली आ रहा है, पानी मिला के आ रहा है, तो बंदा खाए क्या? नॉन वेज पर्सन को सब कुछ मिल रहा है, बट जो सा वेज पर्सन है वो प्रोटीन में क्या खाए? फिर उसको ना गाइड करते हैं ट्रेनर कि हाँ अपना प्रोटीन का पाउडर पीजिए, आपका ना कवर होगा। ये सच में बात है कि ना पाउडर खाने से, प्रोटीन खाने से कि अपनी बॉडी में जो है प्रॉपर पूरा हो जाता है प्रोटीन का? सर मैं आपको बताता हूँ, हमारी बॉडी का वेट के हिसाब से होता है प्रोटीन पाउडर क्या है। अब एक दूध लो, चाहे नकली है, चाहे जैसे कोई भी ले लो, डेयरी से एक दूध लो, मतलब आपने हाफ ही दूध लिया, उसमें थोड़ा नींबू डाला, पनीर बन गया, एक साइड पे पनीर का वो आ गया, पानी आ गया, और एक साइड पे पनीर आ गया जो निकलता है पनीर। अब सर ये पनीर है, इसके अंदर 30 ग्राम प्रोटीन है, अब जो इसके अंदर है वो इसके अंदर 35 ग्राम प्रोटीन है पानी के अंदर, ठीक है, बट हमें वो कंज्यूम करने के लिए अराउंड एक मतलब 30-35 ग्राम उसको प्रोटीन लेने के लिए हमें पूरा 3 लीटर पानी पीना पड़ेगा, वो वाला।
ओके और उसको सुखा के वो प्रोटीन पाउडर बनता है। ओके। बट आज के टाइम पे जो आपने ये देसी जुगाड़ बताया, हाँ जी। देसी, आज के टाइम पे ये कोई यूज नहीं करता। बहुत कम पर्सन है जो 100 में से 10% लगा लीजिए हाँ जी। ये चीजें यूज करता है। हाँ जी। बट आपको लगता है कि ये ना, जैसे मेरे जैसा पर्सन कोई जनरेशन वाला हाँ जी। कि आज के टाइम में यूज कर, वो जैसे मैं जाता हूँ कहीं ऑफिस जाता हूँ मैं कि ना 10 ग्राम प्रोटीन या 10 ग्राम ये खाऊं या कुछ भी करूँ, 100 ग्राम प्रोटीन ये वो कुछ कर पाऊंगा? मैं तो कर पाऊंगा नहीं। सर पता क्या होता है, अगर आप नॉर्मली अपनी बेसिक फिटनेस रखना चाहते हो तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं। इफ अगर आप भाई बिल्कुल अपने प्रोफेशनल बनाना है अपने आप को कि आपको पूरा एब्स भी चाहिए, पूरा डेडिकेशन भी चाहिए, तब आपको करना पड़ेगा कि आपको इतने ग्राम चाहिए, इतने ग्राम ये खाना, इतने ग्राम ये खाना। अगर आप वही बेसिक फिटनेस है, आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस है, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपको भाई मेरे को इतना खाना है, मेरे को इतना खाना है। हाँ, इफ अगर आपको कोई इश्यू नहीं है बॉडी के अंदर, कोई डायबिटीज, कोई शुगर, कोई बीपी डाउन, देन आपको इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो है आपको, तब आपको देख के ही खाना पड़ेगा। एक चीज बताइए, जिम के अंदर आप ट्रेनिंग देते हैं, हाँ जी। जो पर्सन वहाँ पर एक्सरसाइज लगाने भी आता है, हाँ जी। ऐसे 10% होते हैं जो ना लोगों को बताते हैं ये कर वो हाँ कर जी। ये कर, वो अलग से ट्रेनर बने होते हैं। ये हर जिम में देखा होगा आपने ना, हर जिम में वो अलग से ट्रेनर बना। आपको कब कुछ लगता है कि यार ये क्यों कर रहा, ये कैसे कर रहा है, जो अभी तो सीखेगा यार, अभी तो मेरे से पूछिए, ये दूसरों को बता रहा है, कुछ ऐसा होता है माइंड में चलता है आपके? सर मैं आपको ना अभी रिसेंटली का इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ जो हुआ। और मैं आज से 10 दिन पहले की बात है, मैं जिम में था। वो मेरा क्लाइंट, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा क्लाइंट हो, वो जिसका क्लाइंट है ना, मैं उसका टीचर हूँ। ओके। मैं उसका टीचर हूँ जो जिसका क्लाइंट है, मैं उसको पढ़ाता था, स्टडी कराता था। तो भाई मैं अपना वर्कआउट कर रहा, मैं बैक किक से लगा रहा था, और बैक की देन काफी वेरिएशन है बैक किक, पता नहीं कितने ज्यादा। तो मैं अपनी मसल को ट्रेन डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहा था। तो जो कि मतलब उसने नहीं किया, आई डोंट नो नहीं की, मैं प्रोन हाई रो लगा था अपर ट्रैप्स के लिए और बैक के लिए, अपने उसके लिए मिडल फाइबर ट्रैपेजेस के लिए। तो मैं जब ट्रेन करने लगा, वो बंदा मुझे देख रहा पहले। अब वो पहले तो कुछ बोला नहीं, वो मुझे देख रहा, मेरे पास आया, कहता है सर हम जिम में नहीं है। मगर भैया क्या लगा, हाँ भैया मैं जिम में आया, हाँ ये एक्सरसाइज गलत लगा रहे हो, ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, मैं बता दो एक बार। नहीं ऐसे सर, ऐसे करो, इसको ना ऐसे करो। मैं सर बताओ तो सही कि सर इसको ना हम ना ऐसे लेट के कर लेंगे ना, तभी ये मसल पे आएगा, तभी वो मसल पे आएगा। मैं सर इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो क्या बताया उन्होंने? सर इस एक्सरसाइज का नाम सेफ्टी रो कर रहे हो ना, ऐसे जो भी ऐसे एक्सरसाइज करोगे इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको। जो भी ऐसे एक्सरसाइज करोगे ना, अब ऑब्वियसली होता है प्रोन हाई रो, हम थोड़ा लेट के एंड देन उसको इस वे में करते हैं। जो हमारे डंबल्स होते हैं उनका फेस बाहर होता है। अब डंबल्स फेस बाहर होता है तो हमारे मूवमेंट्स शोल्डर की कैरी हो जाती है, ठीक है। अब वो मेरे पास आया कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करो इसको, हाथ को ऐसे करोगे ना तो आपकी ये वाली मसल काफी अच्छी होगी। सर इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? कहता है रोइंग है सर ये। मगर ठीक है सर। मैं कहाँ से पढ़े हो सर? कहता सर मैं स्टडी थोड़ी, मैं यहीं पे हूँ, यहाँ पे किसी को जरूरत होती तो बता देता हूँ। मगर ठीक है सर। कहते हैं ना कि हर बंदा वहाँ पर ट्रेनर है जिम में। हाँ, हर दूसरा बंदा सर। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है जो क्रेज चल रहा है, जो लड़के आते हैं जिम में, जिम करने नहीं आते, लड़कियां ज्यादा देखने आते हैं, माहौल देखने आते हैं, माहौल देखने आते हैं। 2-3 दिन के लिए आते हैं जिम में, माहौल देखते हैं कि हाँ लड़की है, कोई भी कर रहा है, उनको एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं होता है। कोई ऐसा भी हुआ आपके साथ कोई ना लड़का ऐसे माहौल देख, जैसे माहौल आता है जिम में चल रहा है, लड़के देख रहे आ रहा है, आपसे पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है, बाद में आपके पास आता है कि सर ये लड़की का आप जानते हैं नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि माइंड में चलता है, ऐसा कुछ हुआ है आपके पे? ये इंसिडेंट भी हुआ है मेरे साथ। 2023 की बात है ये। ओके। कौन से जिम में हुआ था ये? सर ये जिम में नाम नहीं लूंगा मैं। नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिम में मैं अभी भी थोड़ा उस जिम में जाता हूँ, थोड़ी है।
उस जिम का नाम नहीं लूंगा। मैं उस जिम में जैसे मैं गया तो मेरे क्लाइंट थे, मेरे मतलब अभी एक मेरे क्लाइंट थे, काफी पुराने क्लाइंट थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि सर ये मेरा है नेफ्यू वगैरह जो भी, तो आप इनको ट्रेन करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किसी के पीछे या चक्कर में मतलब आते हैं, और वो लड़की मुझसे ही वो पीटी ले रही थी। ओके। मैं उसी को ट्रेन कर रहा था, तो वो ना पहले तो थोड़ा लेट आया था, और जब उसको पता लगा कि मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ तो उस लड़की की टाइम पे आने लगा। अब वो क्या हुआ कि थोड़े दिन तक तो भाई वो आता रहा, बात मतलब नॉर्मली जैसे कि अब क्लाइंट से वर्कआउट कर रहे हैं तो बड़ी पीटी जब बन जाती है तो वर्कआउट साथ में करा देते हैं समटाइम। तो वो एक दो बार तो मैंने कोलैब करा दी कि चलो पीटी करवा दी। अब वो थोड़ी सी बात करने लगी आपस में। मेरे पास आया, मुझे कहता कि सर वहाँ तो इस लड़की का नंबर भी लगा। फिर आपका क्या रिएक्शन था? मैं कह रहा हूँ भैया घर चले जाओ। नहीं फिर घर गया या फिर आया था अंदर? नहीं अगले दिन मैं बता रहा हूँ सर उसने क्या किया उसने। तो मेरे को लगा कि भाई नॉर्मल मैटर होता है ना कि भाई चलो ठीक है कि नॉर्मल सा है कि भाई मैं अक्सर पूछ लेते हैं लड़के ट्रेनर को अपना फ्रेंड बना के, भाई मोस्टली लड़कियां ट्रेनर से बात करती हैं तो उनको लगता है कि भाई ट्रेनर से बात करते हैं तो उनसे अगर बात करनी है तो मैं जैसे मना कर गया कि भाई नहीं मेरे पास नहीं है। तो वो दूसरे तीसरे दिन उस लड़की से मांगना नंबर, आपको छोड़ के उसके पास चले गए। सीधा उसके पास गया और जब जाके बात की आनंद सर आज उसकी शादी हो गई उसी के साथ। ये भी सही था। ये सही था। और मैं देख रहा, मैं ये सोच रहा था जिम ना आजकल ना मतलब वो नहीं रहेगी कि मतलब एक बॉडी के ऊपर आजकल ना ये लव वो मैरिज ब्यूरो बने हुए हैं जिम वाले। आज सबसे पहले लड़की यही देखते हैं जाके। हाँ लड़के नहीं, आजकल मैं जनरेशन देख रहा हूँ, जनरेशन चलो हम भी इतने बड़े नहीं हैं। हाँ जी। तो लड़कियां भी यही चीज जाके देखती हैं ठीक है कि माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। लड़के भी यही जाके देखते हैं। कोई ना कहते हैं ना 100 में से 30% ही होंगे जो जिम लगाने वाले होंगे, बाकी तो माहौल देखने ही जाते हैं। अपने आप को कहते हैं ना दिल को संतुष्टि देने के लिए जाते हैं कि हाँ यार मैं गया था जिम, चाहे बैठ कर भी ना आना पड़े। सर यही एक चीज मैं बताता हूँ इस चीज को लेके। अभी ये अभी 3 दिन पहले की बात है कि हम वैसे बैठे, मैं अभी घर गया हुआ था अपने, तो हम वैसे तुम हरियाणा रोहतक थे, आपको मैंने बताया था भाई। मैं घर गया हुआ था 10 दिन के लिए, मैं छुट्टी पे था। मैं वापिस आया तो आने के बाद मेरा एक क्लाइंट था, मतलब मेरा क्लाइंट नहीं था, वो जिम में ही नॉर्मल, तो फीमेल थी वो। तो एक फीमेल थी और उसका हस्बैंड भी था। और भाई वो जिम आए, वो भी काफी टाइम छुट्टी पे गए होंगे। तो मेरे पास कहती है सर आई जिम के अंदर एंट्री की और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया मुझे उसको देखते को। बैठी आराम से फोन पे लगी हुई है, बात कर रही है, तो घूम रही है, हस्बैंड कार्डियो कर रहा है, मैं कर रही है, बात कर रही है, घूम रही है। मैं मैडम कार्डियो वर्कआउट क्यों नहीं कर रही? सर ये मेरा वर्कआउट ही तो हो रहा है, मेरे को लग रहा है मेरा 2 किलो वेट कम हो गया जिम आके। बट ना एक चीज मैं देखता हूँ, जैसे लड़के जिम में आते हैं वो आपको बोलेंगे कि ऐप बना दो सर, बाइसेप्स बना दो सर, शोल्डर बना दो सर। कुछ ऐसी लड़कियां भी आती हैं, कुछ आपसे ना बोलती हैं सर मुझे ना इस बॉडी के पार्ट पे वर्क करना है। मतलब मोस्टली 90% लड़कियां बोलती हैं कौन सा बॉडी पार्ट होता है सर? जैसे एस, ओके, एस, सर ये दोनों एब्स नहीं, एस भी। और समटाइम तो ऐसे से सर वो आगे बोलती कि हर किसी फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर अपने हिप को लेके, अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को, कि उनको ये एक चीज ये पता होती है कि हमारे अंदर ना यहाँ से फैट है, बस ये घटाती है ना तो हमारी बॉडी एक लेवल पे पहुंच जाएगी, हम अच्छे लगने लगेंगे। बट सिर्फ ऐसा नहीं होता, हमारे जब बॉडी का वेट जाता है, फैट जाता है, तो पूरी बॉडी का फैट ही कम करता है। और उनको ये लगता है कि हमारा एक से अब ट्रेनर कोई जादूगर तो है नहीं सर कि आप आए हो आप बोल रहे हो कि नहीं सर मुझे तो बस यही चीज काम करनी है। अब वो ट्रेनर जादूगर तो है नहीं कि चलो ओम क्लीन जो भी करना है क्या आपका चलो हो गया बॉडी बन के जाओ। सर उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप आगे भी इवन कोई भी लड़की जाती है तो ये मत बोलेना कि भाई मुझे यहाँ से कम करना है वहां से कम करना। आपका अगर फैट कम होगा तो पूरी बॉडी सही लगाओगे, मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। अदरवाइज बोलते ना कि मंत्र हमारा तो निकल गया, वो होगी चलो यार निकल जाए, निकल गया ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
हमारे मेरे ना मतलब मैंने बहुत लोगों के वो किए हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कहीं ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी जहाँ हम नहीं कर पाते, मैं उसका रीजन बताता हूँ। आप जिम लगाए गए हो, अब मैंने डाइट लेके दी है, मैं आपको डाइट लेके दिया, मैं 90% बोल सकता हूँ कि वो डाइट आपकी बॉडी पे करेगी। अब क्या होता है कि सम क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि मैं आपको बोल दूँ ना, उनको ये भी रहता है कि भाई हमें जल्दी बॉडी बनानी है, बॉडी जरूर बनानी है। करते क्या है, जिम आया, वर्कआउट किया, करवाया, डाइट लिखी है, डाइट की, पूरा दिन डाइट की, रात को बैठ के दारू पिया। मेरे जैसे बंदे, मेरे जैसे सुबह जिम लगाया, डाइट खाई, दोस्तों का फोन आया, चलो जी हाँ आ जाओ यार पीछे यार, दारू तक लगाते हैं। और सर पूरा दिन का जो मेटाबॉलिज्म था दारू से, मतलब अब अगर हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं ना सर, दारू जितना भी हमने दारू पी वो सारा वापस कर देगी। ओके, तो वो जीरो, अगर हफ्ता नहीं हम जैसे वर्कआउट लगाते हैं, वर्कआउट के बाद हाँ जी एक पैक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा सकते सर, मेटाबॉलिज्म की पता आते जाती है। ओके, अब इवन आप देखेंगे, आप देखते होंगे कि 20 to 25 के जो बच्चे हैं, अब आपने आजकल की जनरेशन ऐसे कि दारू सबके लिए आम हो रहा है। ठीक है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि यार तुम दारू पियो, लोग दारू से इतना नहीं डरते जितना वे प्रोटीन से डरते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि भाई जाते हैं जिम की वर्कआउट किया, हाँ भाई आ जाओ यार दारू पीते हैं, तो दारू पी लेते हैं। अब उनका मेटाबॉलिज्म सर उस लेवल पे है, क्योंकि एक पीक टाइम आता है कि ये 20 से 25 तक अच्छा रहता है मेटाबॉलिज्म, बचपन से लेकर मतलब ये 10 साल से लेकर 25 साल तक मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है बच्चे का, किसी भी इंसान का, तो वो अच्छा रहता है, वो हर चीज कंज्यूम कर लेता है। आफ्टर, अब क्या होता है, आफ्टर 20 to 45 तक कभी अप एंड डाउन ग्रो रहती है, कभी अप गया मेटाबॉलिज्म, कभी डाउन चला गया, कभी आपने देखा होगा कि बॉडी फूल गई है, कभी बॉडी स्क्वीज हो जाती है, वो सब इसी वजह से होता है मेटाबॉलिज्म। अब उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, जब जाएंगे फोन करेंगे, हाँ जी चलो दारू पी ली। अब पूरे दिन की जो उनका ये होता है, पूरी वीक की जो करते हैं ना वर्कआउट, अब क्या सैटरडे संडे भाई बहुत अच्छा मजा आ रहा है, सैटरडे संडे अब आ गया, हम पियेंगे, क्या करते हैं सैटरडे फ्राइडे तक पूरी वर्कआउट किए, सैटरडे तक सुबह तक, शाम को जाके दारू पी लेंगे सर, वो जीरो कर देते हैं फिर वो। बट मुझे चीज बताइए, बोलते हैं कई पर्सन, जैसे क्लाइंट हमारे बोलते हैं, आपके क्लाइंट बोलते हैं कि सर मैंने दारू नहीं पी, मैंने बियर पी है। सर वो दारू नहीं पी मैंने बियर पी है, इस बियर का साइड इफेक्ट होते हैं, या कहते हैं ना आफ्टर प्री वर्कआउट, जैसे हम प्री वर्कआउट पहले पीते हैं, ये प्रोटीन है एक तरह की के लिए, जिम के बाद इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, नहीं होते बियर के? दारू तो ऑब्वियसली दारू है, चाहे बियर पी लो चाहे वो पी लो, बट इनके लिए बियर में जो का पानी तो नहीं आजकल का, आज के टाइम में सारे बोलते जो का पानी है ठंडा होता है जी, हाँ पीना चाहिए सर, उसमें साफ साफ लिखा होता है उसको जो का पानी नहीं है। ठीक है, और जो का पानी भी अगर आपको पीना है तो जो अपने घर में ही कर लो, ठीक है, उसको भाई अपना फर्मेंटेशन जो भी करनी है आपने कर सकते हो, फर्मेंटेशन वगैरह, अगर वो पी लो ना उससे अच्छा। तो मैं तो ये बोलूंगा चाहे आप दारू है चाहे बियर है, सर दोनों सेम। सही बात है। और एक चीज बताना भाई, जैसे जिम में पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पर्सन जाता है, हाँ जी, लड़कों के पीछे इतने भागते नहीं है ट्रेनर, हाँ जी, लड़कियों के पीछे कितना भागते हैं? उसका रीजन भी बता देता हूँ सर। अब आप हो, लड़के हो, आप पर मैं, अगर इवन आपको अच्छे मतलब आपको सोच क्या है कि अपने आप करनी है, तब तो आप आके ले लोगे, ठीक है। और अब आपने नहीं, अब आपको कन्विंस करना, लड़के क्या करते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, वो कर लूंगा, मतलब जो भी एक वजह, बट फीमेल्स क्या करती हैं, फीमेल्स से नहीं होती, ठीक है, और फीमेल्स को नीड होती है। अब उनको सर बोलना इस प्रकार से कि भाई, अब उनको भी बोलना, एक लाइन देनी पड़ती है कि हाँ आपको इस ये चीज चाहिए, तब सर वो फीमेल्स पैसा दे देती है। बट बोलते हैं ना विदाउट पीटी के बिना ट्रेनर लड़की के पीछे रहते हैं, तो वो हर जिम में मैंने अपने जिम में खुद देखा, ये मैंने कहता है ना कि मैंने पीछे किसी से सुनी नहीं है, मैं देखा हुआ है, वो पैसे नहीं भी देंगे ट्रेनर उनके पीछे रहते हैं। तो अगर लड़का पूछने जाएगा वो बताते नहीं ऐसा कर ले, ऐसा बट ना लड़की कोई पूछेगी तो उनके पीछे पीछे रहते हैं। ये क्या चीज है सर? सबसे पहले मुझे इसका पूरा विस्तार में बताना कि ये चीज क्या है। इसका विस्तार पता क्या है, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं,
इसका मिसाल वही दे सकते हैं जिसने किया, जिसको पता हो। बट आपके में कोई ग्रुप में हुआ ना ऐसा कोई पर्सन? सर हर ग्रुप में ऐसा पर्सन होता है एक। हाँ, नहीं ऐसे मेरे सामने हुआ है, और ऐसे मैं ही नहीं बोल रहा। मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? सर वो चीज मुझे भी नहीं पता नहीं कि ऐसा क्यों कि वो मतलब मोस्टली लड़कियों के पीछे ही ज्यादा रहते हैं, और ये मुझे नहीं पता क्यों वो रहते हैं लड़की। देखो मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं ये देखूंगा ना कि पीटी है कि भाई अगर इसको इनको कोई दिक्कत है तो मैं ये पूछ, और पता क्या सर, कई बार तो ऐसा होता है कि कई फीमेल्स या मेल्स भी या फीमेल दोनों ही वो क्या करती हैं कि भाई अगर पीटी लेनी नहीं है तो, लेकिन वो ट्रेनर को नहीं बताती कि पीटी नहीं लेनी है। वो थोड़ा टाइम उनसे पूछते हैं, फिर थोड़ा फ्रेंडशिप वगैरह वो लड़के सर। बट ये चीजें ट्रेनर भी करते हैं, ये ट्रेनर भी करते हैं। हाँ, वो लेके हम भी सिखाएंगे 5 दिन सिखाएंगे, उसके बाद वो खुद ही पीटी दूंगी आपको, हम सिखाएंगे। बट बोलते हैं ना कि ना एक ट्रेनर होता है, एक गुरु के समान होता है। उसको जो हम बचपन में स्कूल जाते हैं टीचर पूरा गाइड करता है, तो जब वो जिम में जाता है वो भी गुरु है, तो उनको गाइड करना चाहिए। बट वो जब पैसा नहीं देता कोई क्लाइंट आपको, वो पीछे हट जाता है। ऐसा क्यों? वो तो जब हम छोटे होते भी अपन स्कूल जाते थे वो गुरु मानते थे टीचर को ना, तो कहते हैं ना स्कूल में जाते हैं तो टीचर को सारा कुछ हमें सिखाते हैं। जिम में भी ऐसे है, अब जैसे जाएंगे गुरु मानेंगे वो हमें सिखाएंगे। जब पैसा नहीं मिलता तो पीछे हट जाते हैं। बट उनको जब वो जॉब कर रहे हो उस वे पे जॉब कर रहे हो, उनका फर्ज होता है कि बताना। तो मैं आज के टाइम में कोई बताता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आप किसी स्टेडियम में जाते हैं, आप स्कूल ही जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर को टीचर की सैलरी मिल रही है आपको पढ़ाने की, राइट। आप स्कूल को पे करते हैं, राइट, और टीचर की सैलरी उधर से आती है पे करने के लिए, तो टीचर आपको पढ़ाते हैं। इफ एनी केस टीचर आपको मतलब टीचर स्कूल कर दे छोड़ देती है, क्या आप उनको पे करोगे? क्या वो आपको पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ना, वो खुद की बिना छोड़कर वो तो आप तो ठीक है। आप किसी ट्यूशन पे जाते हो, मैं ट्यूशन पे नहीं, आप किसी के घर जाते हो, आप देखते हो कि भाई किड पढ़ा रही है, वो घर पे पढ़ा रही है बच्चे, चलो मेरा फेवरेट टीचर हो गई। अब जहाँ आप गए, क्या आपको बिना पैसे के पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ना। आप अगर जिम जा रहे हो या किसी स्टेडियम में जा रहे हो, आपको कुछ भी आपको सीखना है, जैसे किसी स्पोर्ट्स में मान लो आपको बॉक्सिंग सीखनी है, आप गए वहाँ पे, अब वो वहाँ पे जो गुरु है वो बिना पैसे के तो सिखाएगा। सर मेरा क्वेश्चन अलग था थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल को पैसा देते हैं, फीस देते हैं, उसी चीज पे आ रहा वही। ओके तो मैं वही बोल, जिम में हम पैसा देते हैं, टीचर लेता है पैसा जिम ओनर से, ठीक है, वो हमें सिखाने के लिए। सेम वही चीज है, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। अब यही चीज जो वो होता है जिम में होता है। अब जिम में जिम करने का पैसा, जिम के गुरु का पैसा नहीं देना। आप जो अब जैसे आप मेरे पास आते हो, ठीक है, इफ अगर मुझे भाई कोई, मैं जिम की तरफ से जनरल ट्रेनिंग का पे ले रहा हूँ, देन मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। मैं आपको वो अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर सकता, जो जिम की नॉलेज है मैं आपको बेसिक नॉलेज बता सकता हूँ, वो बताना ही है। बट आज के टाइम पे कोई बेसिक नॉलेज बताता ही नहीं। हाँ, वो कितना पैसा मिलेगा तो बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। तो ये चीज हमने पहले ही बात की थी कि सर पैसे की बात है कि पढ़ाई स्टडी। अब मैं वही चीज कर जाता हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर्स मेरा आता है, सर्टिफाइड ट्रेनर, और जिनको एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। अब मेरे पास आप आओगे, मुझे नहीं कर रहे और आप मुझसे कुछ चीज पूछ रहे हो, मैं मना कभी नहीं कर। मैं आपको नॉलेज नहीं दे सकता इतनी ज्यादा, लेकिन आप किसी चीज पे मुझसे क्वेश्चन पुट करोगे तो मैं उनसे आंसर करूंगा। आप मुझे उस पर डिबेट भी कर सकते हो, तो मैं आंसर दूंगा उनके। अगर मुझे नहीं पता होगा तो देन मेरे को क्या पता, आपसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। बट जो भाई जिन्होंने यहीं पे ऐसा वर्कआउट करके यहीं पे लगे हुए हैं, ये किसी की अप्रोच से वो यहाँ पे आए, किसी बड़ी जिम में जो डाउट सर्टिफाइड है। समटाइम ऐसा होता है कि भाई बड़ी जिम में चले गए कि किसी की अप्रोच से भाई किसी के मामले का लड़का है, किसी का उसका लड़का ओनर्स में ही, और उसको लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया, उसको भाई नहीं पता फ्लोर पे कि किससे क्या चीज करनी, तो वो तो फिर ऐसे करेगा कि बिना पैसे के। और सर यही है कि अगर मैं भी हूँ ना, मैं भी आपको अगर मेरे पास आ रही है
तो आपको मैं जीटी तक मैं बेसिक बता सकता हूँ। अगर आपको मेरे से भी नॉलेज चाहिए तो मैं पे करूँ, बिना पे के मैं आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने भी स्टडी की है, मैंने भी टाइम दिया है अपना। मैं उस चीज पे अगर मैं आपको अपनी नॉलेज चीजें शेयर करूंगा तो मैं पे लूंगा सर। तो यही चीज है। आज की जनरेशन को आपको बताना चाहिए हाँ जी। कि स्टीरॉयड लेने में साइड इफेक्ट क्या है, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, अगर लेने हैं तो कहाँ किस लेवल तक लेने चाहिए आपको कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखो, खराब ना हो। थोड़ा उस मुझे मैं आपको बता दूं सर। तो सबसे पहली चीज है, अगर आज की जनरेशन को सबसे पहली चीज है कि आप पेशेंस लेवल रखो। सेकंड, इफ अगर आपको स्टेज पे जाना है, आपका आपने सोचा है कि मुझे बनना ही है, कुछ अच्छा करना ही है, मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, यही मेरा वो है, तो आप स्टेरॉयड साइकिल पे जाओ। अदरवाइज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टेरॉयड साइकिल पे जाओ। अगर आप स्टेरॉयड साइकिल पे जा रहे हो सर, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जा रहे हो ना, तो वो आपके साइड इफेक्ट कभी सामने नहीं है। कब आप उसको एक लेवल तक लेके जा रहे हो ना, क्योंकि एक अच्छा सर्टिफाइड ट्रेनर जो होगा, जो मतलब एक प्रोफेशनल जो करवाता है, ठीक है, वो जब उसको यूज करवाएगा ना, तो वो एक लेवल तक देख के करवाएगा कि उसकी बॉडी किस तरह से उसको रिएक्ट कर रही है। और एक वही है, अगर आप किसी इंसान के पास चले गए जो ऑलरेडी आप किसी और से सीख के आया और उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, इफ अगर सर पता क्या कि लोग सीखते भी है ना, तो सीखने के बाद भी उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब समटाइम क्या होता है कि किसी को एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, एंड उसके पास चले जाओगे तो वो अपनी बॉडी को कर देगा। अगर किसी को एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे कि गुरु हैं एक्चुअल में, जैसे मुकेश गहलोत हैं और सैंडी है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, आप उनके पास जाओ, ठीक है भाई। अगर आप नहीं, अगर किसी और के पास, मेरा खुद का एक क्लाइंट है जिन्होंने उनकी डेथ हो गई थी, वो किसी ऐसे इंसान के पास चले गए थे सामान लेने, क्योंकि वो मेरे आने से पहले वो किसी से सामान ले रहे थे। मेरे पास जब आया था, मैं उनका सब बंद करवा दिया था कि मैं अपना पीसीटी करूं, बट वो फिर भी नहीं बचे, क्योंकि उनकी बॉडी, उनकी बोन्स तक सर वीक होना शुरू हो गई थी। उनके ऑर्गन्स तो वीक हो ही गए थे, तो बोन्स भी वीक हो ही गई थी साथ साथ में, इतना ज्यादा उनको वो कर दिया था उसने। मैंने आज के टाइम मैंने शुरू करा था जिम 2018 में, आज हो गया 2025, 7 साल हो गए। 7 साल में मैंने स्टीरॉयड के जो पर्सन है, मेरे खुद के दोस्त, 3 दोस्त खोले। तो मैं बताता हूँ, अगर किसी अच्छे के पास जाओगे तो आप कभी नहीं वो होगा, और वो जो बोलेंगे बस आपको वो खाना होगा। अब ये नहीं है ना कि आप अपना सामान डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, और आप शुगर भी इंटेक कर रहे हो, दारू भी पी रहे हो, कोई तरंगित वाली बात। तो सर आप ऑब्वियसली बात आपको जाना जरूरी है, फिर तो नहीं जाते। कुछ ट्रेनर ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले ही पूछा था, जो छुपा के देते हैं। हाँ जी। सब चीज एक लाइन में आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि उन चीजों में से ना कईयों की जान चली जाती है पर्सन की, एक लाइन में उनको क्या बताना चाहोगे कि क्या करना चाहिए चीज में कि बच्चों की जान ना जाए, उसकी स्टीरॉयड ना ले, नेचुरल बॉडी भी बन सकती है, डाइट रखे आप। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, किसी को भी ये चीज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत दीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी अच्छे के पास, किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए, देन उसके बाद आप उसको यूज करो बस। नहीं तो किसी की जान मत लीजिए, क्योंकि काफी लोगों की जान जा चुकी है इन चीजों से। सही बात बोल रहे हैं आप। कई पर्सन ऐसे ट्रेनर होते हैं जो पैसा देखते हैं, हाँ जी, गलत चीज करवा देते हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं 1 महीने में बॉडी बन गई, फिर ओवरडोज लेने शुरू करते हैं। उसकी वजह से कितनी जाने चले जाती है, बहुत जाने जाते हैं उसके। वो बाद में पता लगता है जब माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं। उनको नहीं पता लगता, माँ बाप को पता लगता है सर की जो वो होते हैं। जब माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं, उनका पता लगता है क्या हाल रहता है उनका पीछे। माँ बाप को ऐसा बहुत बुरा हो जाता है। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज ऐसा किसी के साथ भी ना करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज किसी को रिकमेंड मत करो। सो थैंक यू सो मच रणधीर जी, आप मेरे पॉडकास्ट में आए, रॉकी इन द हाउस मेरा पॉडकास्ट का नेम है। थैंक यू सो मच। आज करा मैंने, अभी बैठे बैठे सोच के, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, सो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं करूंगा यार ना किसी अपने दोस्त का करूंगा,
फिर मैंने सुबह सोचा, मैंने रणदीप को कॉल करी, मैंने कहा यार फोकस करेगा जिम का? हाँ करूंगा। कब आना है? मैं चल 1 बजे आ रहा है। 1 बजे एग्जैक्ट 1 बजे रणदीप मेरे पास आता है। तो भाई अगर जहाँ नॉलेज में वही बता रहा, जहाँ नॉलेज देने की बात हो तो फिर पीछे नहीं रहते हैं। सही फिर बात, हमेशा सही देनी ही बात, देनी है। सही बात। अगर हमारे यहाँ से किसी को कुछ सीखने को मिलेगा तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बहुत नॉलेज देना ही बेटर है। नॉलेज है तो पैसा है। नॉलेज है तो पैसा, सही बात है, नॉलेज है तो पैसा है। वैसे तो पैसा तो कई बंदों के पास, जिनके पास नॉलेज भी नहीं है, बट ना उनके पास बोलते हैं ना कि उस वे में चले जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, पैसा पैसा इधर ही रह जाएगा, नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे, वो चीज रह जाएगी। ये बात सर है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच रणधीर भाई, ओके थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू, जय श्री राम।